पहला प्रश्न है, आनंद भवन नेहरू संग्रहालय कहाँ है? क्या प्रश्न है? आनंद भवन नेहरू संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, अमेठी और इलाहाबाद। तो आनंद भवन नेहरू संग्रहालय जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। कहां स्थित है आनंद भवन नेहरू संग्रहालय? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, चित्रकार गोपाल चंद और लालचंद किस शैली से संबंधित है? या चित्रकार गोपाल चंद और लालचंद किस शैली के चित्रकार है? राजपूत शैली, कालीघाट शैली, पटना शैली और अभ्रंश शैली। तो गोपाल चंद और लालचंद जो है वो पटना शैली के चित्रकार है। किस शैली से संबंधित है या चित्रकार है? तो पटना शैली के चित्रकार है गोपाल चंद और लालचंद। किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है? प्रश्न है, किस शैली में भगवान बुद्ध को केश तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है? गांधार शैली में, गुप्त शैली में, राजस्थानी शैली में और मुगल शैली में। तो दोस्तों, गांधार शैली में भगवान बुद्ध को केश और मूंछों से युक्त बनाया गया है। किस शैली में बनाया है? गांधार शैली में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों का तक चित्रणकार हुआ? प्रश्न है, अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक चित्रणकार हुआ? 500, 800, 400 और 600। तो अजंता की गुफाओं में कुल 800 वर्षों तक चित्रणकार हुआ। कितने वर्षों तक हुआ था? 800 वर्षों तक चित्रणकार हुआ। कहां? अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? ऑप्शन है बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर और एलिफेंटा। तो अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा की गुफा में भित्ति चित्र बनाए गए थे। कहां बनाए गए थे अजंता के पहले? तो जोगीमारा में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लीलोकृत कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन की रचना किस कलाकार ने की? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि प्रसिद्ध लीलोकृत कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन किसकी रचना है? ऑप्शन है रमन चक्रवर्ती की, नंदलाल बोस की, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य की और हरिंद्र दास की। तो दोस्तों, प्रसिद्ध लीलोकृत कृति जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन है वो चित्त प्रसाद भट्टाचार्य की रचना है। किसकी है? चित्त प्रसाद भट्टाचार्य की रचना। अगला प्रश्न है, वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया? प्रश्न है, वर्ष 1960 और 1970 दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया? या ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर रागनी नामक चित्र किसने बनाया? ए रामचंद्रन ने, ओम प्रकाश ने, अर्पिता सिंह ने और गुलाम मोहम्मद शेख ने। तो बताइए, न्यूक्लियर रागनी जो चित्र था वो किसने बनाया? तो न्यूक्लियर रागनी जो चित्र था वो 1960 और 70 के दशक में ए रामचंद्रन द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? ए रामचंद्रन के द्वारा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा शैली का निम्न में से कौन सा मंदिर अन्य मंदिरों के सदृश शिखर के बिना त्रिरथ शैली का है? परशुमेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है परशुमेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। क्या प्रश्न है? नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। हैदराबाद में, अहमदनगर में, गोलकुंडा में और बीजापुर। तो नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में गोलकुंडा में चित्रित हुए थे। कहां चित्रित हुए थे? गोलकुंडा में नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। अगला प्रश्न, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं किस संप्रदाय में प्राप्त होती है? प्रश्न है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं किस संप्रदाय में प्राप्त होती है? वज्रयान, हीनयान, महायान और सिद्धयान संप्रदाय। तो बुद्ध की मानवीय रूप में जो प्रतिमाएं हैं वो महायान संप्रदाय में प्राप्त होती है। किसमें? महायान। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग किससे बनाया? क्या प्रश्न है? अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग किससे बनाया? वनस्पति से, खनिज पदार्थों से,
सांखिया से और इन सभी को मिलाकर। तो अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग सांख्या से बनाया था। किससे बनाया था? सांख्या से। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं ऑब्लिक चित्र प्राप्त होते हैं। क्या है? बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं ऑब्लिक चित्र प्राप्त होते हैं। वज्रयान में, हीनयान में, महायान में और सिद्धयान संप्रदाय में। तो बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं जो है वो महायान में प्राप्त होते हैं। किसमें प्राप्त होती है? महायान में। अगला प्रश्न है, किंताई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृत के प्रिंट मेकर कौन है? प्रश्न है, किंताई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृत के प्रिंट मेकर कौन है? हिरोशिमा, उतामारी, होकुसाई और उकियो। तो किंताई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर है भारत में कलमकारी कला की दो सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? प्रश्न है, भारत में कलमकारी की दो सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ऑप्शन है चौका और गुटानो शैली, श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टम शैली, अंधों और आंखों शैली और तांत्रिक और भरणी शैली। तो दोस्तों, भारत में कलमकारी कला की दो सुस्पष्ट शैलियां हैं, श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टम शैली। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? बसावन, अकाजदा, मनोहर और मंसूर। तो अबुल हसन के जो पिता थे वो अकारिजा थे। कौन थे अबुल हसन के पिता? अकारिजा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस काल में अस्तित्व में आई? प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस काल में अस्तित्व में आई? 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 15,000 ईसा पूर्व तक, 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, 35,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक और 1,000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई। कब? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की? प्रश्न है, किस कलाकार ने या किस चित्रकार ने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की? देवकी नंदन शर्मा, बी.सी. गुई, सुरेश शामी और द्वारका प्रसाद शर्मा। तो इनमें से देवकी नंदन शर्मा ने शिव तांडव की रचना की थी। किसने? देवकी नंदन शर्मा ने शिव तांडव की रचना की। अगला है, आंगिक, वाचिक और सात्विक इत्यादि किसके भेद हैं? प्रश्न है, आंगिक, वाचिक और सात्विक किसके भेद हैं? अनुभाव के, विभाव के, संचारी भाव के और स्थायी भाव के। तो दोस्तों, आंगिक, वाचिक और सात्विक जो है वो संचारी भाव के भेद है। किसके भेद है? आर्ट एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है या आर्ट एंड सोसाइटी बुक किसने लिखी? लियो टॉल्स्टॉय ने, हर्बर्ट रीड ने, नंदलाल बोस ने और आनंद कुमार स्पॉलर ने। तो आर्ट एंड सोसाइटी नामक पुस्तक जो है वो हर्बर्ट रीड ने लिखी। किसने? हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है, जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है। क्या प्रश्न है? जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन से, क्रेयॉन से, शॉक से और गोंद से। तो जल आभा का जो प्रभाव है वो रेजिन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है? प्रश्न है, गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है? ड्यूरेसियो को, ज्योतो को, आंद्रिए आर्केना को, सिमोन मार्टिनी को। तो इनमें से गोथिक शैली के ज्योतो को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है आधुनिक कला का जन्मदाता? तो ज्योतो को। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चिंतामणिकर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मुकुल डे और मीरा मुखर्जी। तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक के लेखक हैं चिंतामणिकर। कौन है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक के लेखक? चिंतामणिकर है।